तो सबसे पहले जयवीर सिंह जी आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल मेरा यही कि किस तरह से आप प्रदेश के हेल्थ को देख पा रहे हैं, आप अपने विभाग को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें तो सारे विभागों की जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद भाई। पहले तो ये आपको संज्ञान में ला दूं कि पर्यटन और हेल्थ का तो सरोकारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लोग स्वस्थ होंगे तभी तो पर्यटन करेंगे। लोगों के जीवन की दिनचर्या संभालने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को प्राकृतिक वातावरण में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ प्रयासरत है बल्कि बेहतरीन इसमें हम लोग परफॉर्म करने का काम किए हैं। और मैं समझता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से किसी भी प्रदेश में वातावरण तब बनता है कि जब वहाँ के कनेक्टिविटी अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लोग स्वस्थ हों, बेहतरीन हॉस्पिटलिटी हो, रूरल टूरिज्म से लेके हेल्थ भी एक टूरिज्म है। जो लोग मेडिकल कॉलेज या इलाज के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में आते हैं वो भी एक टूरिज्म की श्रेणी में आता है। तो उत्तर प्रदेश ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 8 साल में जिस तरीके से हर सेक्टर में, चाहे हेल्थ का हो, पर्यटन का हो, ग्रामीण विकास का हो, शहरी विकास का हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, प्रदेश को बहुत लंबी छलांग लगा करके ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। और उसी का परिणाम आपने देखा कि लोग स्वस्थ हैं। इसका प्रमाण है कि महाकुंभ 2025 जो अभी जनवरी फरवरी के महीने में पूरे देश और दुनिया ने जिसको देखा कि महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन और ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन जिसमें चाइना और हिंदुस्तान को छोड़ दें तो दुनिया के किसी भी देश की जितनी कुल आबादी नहीं है उतने लोगों ने प्रयागराज की पवित्र पावन भूमि पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था, श्रद्धा और पुण्य की डुबकी लगाकर अपने को कृतार्थ किया, पुण्य कमाया, पुण्य लाभ लेकर के एक नया संदेश दुनिया को देने का काम किया, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों ने प्रतिभा वहाँ आकर के इस पूरे आयोजन में अपने को सम्मिलित करने का काम किया। और साथ ही साथ वहाँ भी आपने देखा कि स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं इतनी चाक चौबंद रही कि कहीं भी कोई भी बड़ी बीमारी या अन्य छोटी मोटी फर्स्ट एड से लेके हार्ट अटैक तक की कोई बड़ी घटनाएं अगर कहीं किसी को पीड़ा हुई या कोई अपने को ग्रसित महसूस किया तो उसका तत्काल उपचार करने का काम किया गया। जहां पर आई कैंप के रूप में देश का सबसे बड़ा आई कैंप लगाने का काम हुआ और वहाँ भी चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर सेक्टर में एक नई ऊंचाइयों और आयामों तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश में आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो, पर्यटन की दृष्टि से भी जिस तरीके से कोरोना काल के बाद लोग अपने जीवन शैली के प्रति संवेदनशील हुए हैं, जागरूक हुए हैं, उसी के दृष्टिगत हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इको टूरिज्म शुरू कराया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी, योग संबंधी तमाम व्यवस्था देकर के जो प्राकृतिक संसाधन हमारे उपलब्ध हैं, चाहे वन विभाग के हों, सिंचाई के हों, वहाँ पर भी योग के हमारी जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो थेरेपीज हैं उन थेरेपी के सेंटर को डेवलप करने का तमाम सेंटर्स हम दुधवा से लेकर और अन्य चूका से लेकर अन्य जो हमारे
नेचुरल वातावरण के स्थान हैं, जो बेहतरीन डेस्टिनेशन है, जहाँ आज आदमी जीना चाहता है प्रकृति के साथ जुड़ के, पेड़ में, पौधों में, जंगलों में, जहाँ ऑक्सीजन की अच्छी हो, जहाँ प्राकृतिक वातावरण, ऐसे सभी स्थानों पर हम लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन संसाधन और सुविधाओं के साथ ऐसे चिकित्सकीय केंद्रों को भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें, एक बेहतर जीवन के साथ प्रकृति के साथ जुड़ करके। जो आज थेरेपीज हैं, सत्कर्म, पंचकर्म, इन सुविधाओं का भी लाभ लेने के लिए जो कभी बंगला और अन्य स्टेट में लोग जाया करते थे, उनको उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था मिल सके, ये हम लोगों का प्रयास है। क्योंकि जयवीर जी, इको टूरिज्म की बात आपने की। इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड उसमें जो भी इश्यूज हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो बढ़ावा देने के लिए सरकार इसके लिए क्या कर रही है? और इसी में मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या इसको लेकर के कोई टूरिस्ट गाइड्स जो काफ़ी चीज़ें, नॉलेज साझा कर सकें वहाँ मौजूदा लोगों को, तो क्या इसके लिए कोई गाइड रखने की भी तैयारी कर रहा है विभाग? देखिए, इको टूरिज्म बोर्ड का गठन कई विभागों को मिला करके करने का काम किया गया, क्योंकि कई विभागों को एक साथ काम करना है, तो इसी के लिए इको टूरिज्म बोर्ड का गठन हुआ। और इको टूरिज्म बोर्ड में उसका अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री स्वयं रहे, क्योंकि कई विभागों को उसमें आयुष भी है, उसमें सिंचाई भी है, वन विभाग भी है, परिवहन भी है, पर्यटन भी है, संस्कृति भी है, ऐसे बहुत सारे विभागों को एक गठित करके एक इको टूरिज्म बढ़ा। और माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उन विभागों के मानव संसाधन, वन विभाग के, डेस्टिनेशन इरिगेशन विभाग के, व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटीज संस्कृति वाले कर रहे हैं, पंचकर्म सत्कर्म देने का काम आयुष विभाग कर रहा है। तो इन सारे विभागों को मिला करके इको टूरिज्म बना करके उसको अलग से बजटीय व्यवस्था करके हम लोग वहाँ उन डेस्टिनेशन को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। और सभी विभाग अपनी अपनी जो दायित्व है, जो भूमिका है, उसको निभा रहे हैं, लेकिन इन सबका नोडल पर्यटन विभाग है। एक तरफ जहां ये कहा जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन प्रदेश में अभी भी ऐसी कंप्लेंट्स, अभी भी ऐसी शिकायत ज़रूर आती हैं उन तमाम टूरिस्ट्स के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, कंप्लेन करते हैं, दुर्व्यवहार होता है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी देश या प्रदेश में यदि पर्यटक आकर्षित होता है तो तब होता है कि नंबर एक, उसको अपने जीवन की सुरक्षा की गारंटी मिले, यानी लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन हो। तो आपने देखा होगा 17 के बाद जो एक तरह से पहले लॉ एंड ऑर्डर का ही सबसे बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का रहता था, लेकिन 17 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में, संरक्षा सुरक्षा के मामले में एक बेहतरीन अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो आज कानून के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर पूरा देश, प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था की, और उसके बाद सेकेंडरी होती है उस प्रदेश का रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मतलब कुल मिला के कनेक्टिविटीज क्या है। तो आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश बना है एक्सप्रेस वे का प्रदेश, उत्तर प्रदेश बना है एक्सप्रेस हाईवेज का प्रदेश, उत्तर प्रदेश बना है बेहतरीन कनेक्टिविटी का प्रदेश। चाहे एयरपोर्ट से लेकर के कनेक्टिविटी की बात करें तो आप देख रहे हो पहले लखनऊ से दिल्ली में 14 घंटे 12 घंटे लगते थे, 6 घंटे में अब लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाते हैं। पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल तक कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसको हम लोग एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करने का काम अगले 2 साल के अंदर न करने जा रहे हों। वर्तमान में भी जितने एक्सप्रेस और हाईवेज हैं, 6 लेन हाईवे जो एक्सप्रेस वे हैं, उससे जो दिनों की दूरी थी घंटों में हम लोग तय कर रहे हैं। तो हमारा बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी बनी है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, तो इससे एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अब तो बहुत जल्दी जैसे जेवर एयरपोर्ट आपको एक्टिवेट मिलेगा कुछ ही महीनों में, उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश बहुत ही अग्रणी
एयर कनेक्टिविटी के रूप में भूमिका में आ जाएगा। ये हम लोगों का सौभाग्य होगा। कई उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर आप जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी दे रहे हैं ताकि लोग अच्छे से भ्रमण कर सकें, वो हेलीकॉप्टर सेवाएं कितनी कारगर साबित हो रही हैं? देखिए, हम लोगों ने एक सर्किट बनाए हैं, नैमी सारण से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, अयोध्या से गोरखपुर, अयोध्या से काशी, उधर गोरखपुर का किया है, इधर मथुरा, आगरा, जो हमारे प्राइम लोकेशंस हैं जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या, पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ हम लोगों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। और उनको अभी तो प्राइमरी स्टेज पे हैं, जो कुछ ही महीने पहले शुरुआत हुई है, लेकिन अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये सेवाओं का विस्तार हम लोग और तेजी से पूरे प्रदेश में बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। जयवीर सिंह जी, चूंकि आपने पर्यटन का जिक्र किया और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी पर्यटन की है भी, और मैं ये भी कहूँगा कि पर्यटन अगर हम बेहतर कर पाते हैं तो हम तरक्की के साधन भी, रोजगार के साधन भी, इन सब में भी डेवलपमेंट कर पाते हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती कोविड काल में हमने देखी, पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि कोरोना का डर था, एक महामारी थी, अनजान एक ऐसा वायरस जिससे लोग जानते नहीं थे, सिर्फ डरते थे। एक बार फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और एक और बार चुनौती पर्यटन के क्षेत्र में आप लोगों के सामने आ खड़ी है। तो कैसे आप लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं और लोगों की सेफ्टी को लेकर आप क्या कर रहे हैं पर्यटन स्थलों पर? देखिए, जैसे इकोनॉमी को आपने जोड़ने का काम अभी चर्चा की है, कोई भी एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाकुंभ का है, जिसमें 66.3 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के श्रद्धालु पर्यटक के रूप में वहाँ पहुँचे, लेकिन उससे यूपी के रेवेन्यू में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्रोथ हुई। और इसी का परिणाम है कि ये ऐसा आयोजन जिसने ये सिद्ध किया कि अगर कम से कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहीं से गेन हो सकता है तो वो पर्यटक के द्वारा हो सकता है। ये एक और आपको खास बात बता दूं कि जहां उत्तर प्रदेश में हम लोग पर्यटकों की आमद की स्थिति में संख्या की बात करें तो जहां हम लोग तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश हुआ करता था देश में, आज पर्यटकों की आमद की संख्या और श्रद्धालुओं की आवक की संख्या को लें तो यूपी हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनने में सफल हुआ है। अगर कुंभ को जोड़ दें, पिछली साल ही हम लोगों की अकेले दिसंबर 2024 तक एक साल में 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटकों की आवक एक साल में उत्तर प्रदेश में हुई। 66.3 को जोड़ देंगे अरबों में हो जाएगी, इस साल अरबों में जाएंगे। लेकिन ये सही है, जैसा आपने चिंता व्यक्त की है कि कोरोना का पुनः एक बार नए केसेस इंट्रोड्यूस होना कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। लेकिन भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है, पूरी तरह इसके लिए चिंतित है और हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, मैं समझता हूँ कि आज चूँकि हेल्थ का सेशन है तो हेल्थ के मंत्री और विभाग के अधिकारी भी आए होंगे, उन्होंने भी स्पष्ट किया होगा कि हम एक एक मरीज को चिन्हित करके उस पर पूरी तरह सजग हैं और कहीं भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोरोना को किसी भी कीमत पर निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पहले भी कोरोना को हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़के हराया है और पुनः हराने का काम उत्तर प्रदेश करेगा। कहीं भी किसी को इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कोरोना से निपटने के लिए सजगता के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। जयवीर जी, कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें, कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के क्या चर्चाएं हैं? सुनने में ये भी आ रहा है कि अखिलेश, जिसे आपने अखिलेश परिवार के खिलाफ लड़ाया था, आप कैबिनेट विस्तार में उसे भी जगह देने जा रहे हैं। क्या हो गया? कैबिनेट विस्तार को लेकर के अगर मैं चर्चा करूं, कैबिनेट में तो हम लोग हैं ही। विस्तार को लेकर के सुनने में ये मैं समझता हूँ कि ये अटकलें, ये चर्चाएं लगातार पिछले वर्षों से
चलती चली जा रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बेहतर परफॉर्म कर रही है। सारे लोग अपने दायित्व को पूरी तरह निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाने का काम कर रहे हैं। और जिसको जो दायित्व, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो खूबी निभाने का प्रयास करता है। जिसको भी जो जिम्मेदारी दी गई निभा रहा है। आगे भी पार्टी का जो आदेश जिसके लिए होगा वो अपने दायित्व का पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद जयवीर सिंह जी आपका, आप आए इस सेशन का हिस्सा बने और साथ ही हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में और बेहतर कार्य आपकी तरफ से, आपके विभाग की तरफ से जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के विकास में होता रहे। आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर ही रहें सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं। जोरदार तालियां जयवीर सिंह जी के लिए जिन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में जवाब दिया हर सवाल का। और साथ ही मैं आग्रह करूंगा अजीत जी से बुके देकर और मोमेंटो देकर सम्मानित करें जयवीर सिंह जी को। जोरदार तालियां जयवीर सिंह जी के लिए जो लगातार पर्यटन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा बनकर लगातार कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए